नंदीश्वर भक्ति प्रारंभ हो रही है। त्रिदशपति मुकुट पढ़ो पढ़ो। त्रिदशपति मुकुट तटगत मणि गण कर निकर सलिल धारा धौतो क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान त्रिदशपति मुकुट तटगत मणि गण कर निकल सलिल धारा धौतो क्रम कमल युगल जिनपति रुचिरो प्रतिबिंब विलय विरत निलयान निलया नह में महिषा सहसा प्रणिपतद पूर्व मौनो वनो त्रियां त्रिया शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान विशुद्धि घन रजसाम। यह यहाँ त्रियाम तीनों लोकों में महिषाम निलयाम जो तेज के निलय माने ग्रह हैं, निसर्ग शुद्धान स्वभाव से शुद्ध हैं, त्रिदशपति मुकुट ततगट मणि गण कर निकल सलिल धारा धौत क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान। इंद्रों के मुकुटों के किनारे पर लगी हुई मणि समूह की किरण कलाप रूपी जल की धारा से जो प्रक्षालित चरण कमल युगल वाले जिनेन्द्र की मनोज्ञ सुंदर प्रतिमाओं के विनाश रहित अविनाशी जिन मंदिरों को यानी अकृत्रिम जिन मंदिरों को सहसा शीघ्र अवनऊ पृथ्वी पर प्रणिपतन पूर्वम गिरकर त्रिया शुद्ध्या मन वचन काय की शुद्धि से घन रजसाम विशुद्धि सुदृढ़ कर्म पटल कर्मरज की विशुद्धि के लिए अक्षात कर्मक्षयार्थम कर्मक्षर के लिए अवनोमी नमस्कार करता हूँ। तो आकृतिम चैतन्य जो नंदीश्वर में वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? तो इंद्रों के मुकुटों के तट पर लगी हुई मणियों की किरणों के समरूप जलधारा से प्रक्षालित हैं। इंद्र नमस्कार कर रहे हैं तो उनकी जो मणियाँ हैं मुकुटों में उसकी किरण रूपी जलधारा वहाँ पर पड़ रही है उनके चरणों पर, उससे प्रक्षालित चरण युगल हैं। ऐसी समस्त तीन लोक की संबंधी जो कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालय हैं, यहाँ पर चूंकि आकृत्रिम की बात कही जा रही है तो संबंधी आकृत्रिम अविनाशी मनहर सुंदर जिन प्रतिमाओं जिन मंदिरों को मैं मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? ज्ञानावरण आदि कर्मों की रज को दूर करने के लिए पृथ्वी से मस्तक का स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ, अर्थात अपने सिर को जमीन पर झुका करके नमस्कार करता हूँ। और सही नमस्कार तो यही है पंच नमस्कार कि आपके 5 अंग जमीन को स्पर्श करें, वो पंचांग नमस्कार। अर्थात जिन चरण युगलों में 100 इंद्र सदैव मस्तक रखकर नमस्कार करते हैं, उन अविनाशी बीतरागी जिन बिंबों व जिनालयों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऐसे आकृत्रिम चैत्यालय को जिन प्रतिमाओं को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? कर्म रज को नष्ट करने के लिए, ज्ञानावरण आदि कर्मों की निर्जरा के लिए मैं इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? मस्तक को पृथ्वी पर जमीन पर रख करके नमस्कार करता हूँ। प्रणिपतन पूर्वम गिर कर या नीचे जमीन पर रखकर नमस्कार करता हूँ। आचार्य जी ने इसका पद्यानुवाद किया है। जय 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 जयवंत जिनालय नाश रहित हैं शाश्वत हैं, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब हैं भास्वत हैं।
सुरपति की मुकुटों की मणियाँ झिलमिल करती हैं, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती हैं मन हरती हैं। अर्घ ले लो, अर्घ करना है। ओम ह्रीं अकृतिम जिन बिंबेभ्यो जिनालेभ्यो अर्घम निर्वपामिति सदा सदा से सहज रूप से सुचितम प्राकृत छवि वाले रहें जिनालय धरती पर ये श्रमणों की संस्कृति धारे। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से नमन करूं, धोऊं अग्रज को छूटूं भवन भ्रमणों से, छूटूं भवन भ्रमणों से। ओम ह्रीं जितने भी पृथ्वी तल पर जिनालय हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उन सबको बारंबार नमस्कार जला दे। अर्घम नृपामते। अब भवनवासियों के विमानों के अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन। भावन सुर भवनेषु द्वासप्तति शतसहस्र संख्या व्यधिका कोट्या सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरि तेजसां भवनानां भावन सुर भवनेषु भवनवासी के देवों के भवनेषु भवनों में। भूरि माने अधिक, बहुत, अत्यधिक। तेजसाम तेज से, दीप्ति से युक्त हैं भवनों में। भवनानाम कौन से भवन हैं? चैत्यालय। चैत्यालयों की संख्या कितनी है? 2,87,000 संख्या वेदिका सप्तकोट्या 72 लाख संख्या से अधिक 7 करोड़, मतलब 7 करोड़ 72 लाख प्रोक्ता कही गई है। कहाँ पर कही गई है? हाँ, अधोलोक में। अधोलोक में वनवासी देव की निवास करते हैं। वहाँ पर प्रत्येक देव की भवनों में जिन चैत्यालय हैं, उनके भवन भी, और वहाँ पर जिन चैत्यालय हैं, अतः वहाँ देवों की भवनों में कुल चैत्यालय 7 करोड़ 72 लाख हैं। ये सभी चैत्यालय कैसे हैं? विशेष तेज व दीप्ति से युक्त हैं। चैत्यालयों की विस्तृत संख्या आगे अपन को मिलेगी, पर यहाँ पर मुख्य रूप से ये समझ लें कि इतने चैत्यालय हैं, वहाँ पर इतने जिनबिंब हुआ करते हैं। समझ गए? कहाँ पर? भवनवासी के इस प्रकार से होते हैं। तो ये चैत्यालय का कई लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं। चैत्यालय का अर्थ लोग समझते हैं जिसमें शिखर नहीं होती, उसे चैत्यालय मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये वर्तमान में चल रहा है। चैत्य माने होता है प्रतिमा, आलय माने घर। मंदिर को भी चैत्यालय ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर को भी चैत्यालय कहते हैं। लेकिन लोगों की धारणा ये है कि किसको बोलते चैत्यालय? जिसमें क्या ना हो, गुम्मट ना हो, चैत्यालय बोलते। बाकी इसको इस प्रकार से मान करके चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। समझ गए? ऐसी धारणा नहीं बनाना। चैत्यालय का अर्थ क्या है? जहाँ पर प्रतिमा हो। कुछ लोग तो जहाँ पर शास्त्र रखते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं? चैत्यालय कहते हैं, पर वो चैत्यालय नहीं है, क्योंकि वो तो शास्त्रागार है। उसको भी लोगों ने चैत्यालय की उपमा दे रखी है, लेकिन वह चैत्यालय नहीं होता। क्योंकि चैत्यालय जहाँ होता है जहाँ पर चैत्र माने प्रतिमा हो, उसी का नाम चैत्यालय। जहाँ पर चैत्र नहीं हो वहाँ पर प्रतिमा को नहीं मानना चाहिए। मतलब वहाँ चैत्यालय नाम जिन मंदिर नहीं मानना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर चैत्य माने प्रतिमा, चैत्यालय माने मंदिर। मंदिर की पूजा हो जाती है वो। समझ गए? इस प्रकार से तो अधोलोक में वनवासी के भवनों में 7 करोड़ 72 लाख चैत्यालय हैं। उनमें असुर कुमार के तो हैं 64 लाख। असुर कुमार कितने हैं? 64 लाख। नाग कुमार के भवनों में 84 लाख और सुपर्ण कुमार के 72 लाख हैं।
और द्वीप कुमार के भवनों में 76 लाख हैं, तथा दिक् कुमार, उदधि कुमार, सनत कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, इन पांचों की भवनों में 76 लाख हैं। और वायु कुमार के भवनों में 96 लाख चैत्यालय हैं। ये सब मिलकर कितने हो जाते हैं? 7 करोड़ 72 लाख। उन सब की मैं वंदना करता हूँ। आचसी में पद्य अनुवाद किया। भवन वासियों की भवनों में तथा जिनालय बने हुए, तेज कांति से दमक रहे हैं और तेज सब हने हुए, जिनकी संख्या जिन आगम में 7 कोटि की मानी है। 7 लाख 10 लाख और 2 लाख बताते ज्ञानी हैं। ओम अधोलोक संबंधी अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं न रूपामते। अब इसके बाद अपन चलते हैं व्यंत्र देवों की आकृतिम चैत्यालयों का वर्णन। तिरुवनभूति विभूनां संख्यातीतान्य संख्य गुण युक्तानि, त्रिभुवन जन नयन मनः पर्यानि भवनानि भवविबुधोन्नतानि। यहाँ पर व्यंत्र देवों के अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन कर रहे हैं। तो असंख्य गुण युक्तानि, असंख्यात गुणों से युक्त, त्रिभुवन जन नयन मनः प्रयाणी, 3 लोक संबंधी जीवों के नयन माने नेत्र व मन को प्रिय लगने वाले, 3 लोक संबंधी जीवों के नेत्र व मन को प्रिय, भौम विबुधतानि, और व्यंत्र देवों के द्वारा नमस्कृत जो हैं, विबुध माने देवता होता है। त्रिभुवन भूत विभुनाम, 3 लोक के समस्त प्राणियों के जो कैसे हैं? विभु नाम माने प्रभु हैं, स्वामी हैं। विभु श्री जिनेंद्र भगवान देव के भवनानी, भवन माने आकृतिम चैत्यालय, भगवान के भवन माने चैत्यालय। ऐसा नहीं कि भगवान के अपने एक भवन है, भवन माने उनके चैत्यालय मंदिर। संख्या अतीतानी, संख्यातीत असंख्यात हैं। कैसे हैं? असंख्यात हैं। कह रहे हैं कि वीतराग जो भगवान हैं उनके असंख्यात गुणों से प्राणी मात्र के नेत्र व मन को प्रिय लगने वाले, व्यंत्र देवों के द्वारा सदा स्तुति वंदना आराधना किए जाने वाले ऐसे 3 लोकों के समस्त जीवों के ईश्वर अरहंत भगवान के असंख्यात चैत्यालय व्यंत्र देवों के भवनों में कितने हैं? असंख्यात वहाँ पर है। इसलिए इनकी संख्या ने इसी प्रकार से ज्योतिषियों में भी असंख्यात है। ये तो मात्र जो अधोलोक संबंधी अपन लेते हैं, ये भुवनवासी देवों के निवास में रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालय जो है उनकी गणना होती है। बाकी इनकी गणना नहीं, क्योंकि ये संख्या में आते ही नहीं, तो गणना कैसे करेंगे। इस प्रकार से असंख्यात हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, देव पर्याय को प्राप्त किया है तो उसे जिनेंद्र भगवान ही मिलेंगे। कौन से भगवान मिलेंगे? जैसे यहाँ पर भी जैन हो गए, जैन कुल में हो गए, तो उन्हें कौन से भगवान हैं? जिनेंद्र भगवान तो हैं, लेकिन माने कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें जिनेंद्र भगवान मान के पूजे जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे मिथ्यात्व में पड़ जाते हैं, जिन जनालय नहीं आएंगे, अन्य जगह जाएंगे। ऐसे वहाँ पर हैं, वो जाते तो यहीं हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पर कुल देवता मानकर कर लेते मिथ्या दृष्टि। जी इस कुल में जन्म लिया है सो मान रहे, तो भी मिथ्या दृष्टि बने रहते। और जो सच्चे देव मान करके आराधना कर लेते वो सम्यक दृष्टि बन जाती। क्योंकि यहाँ पर वनवासी और व्यंत्रों में जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। यहाँ से कोई मरण करेगा और देव पर्याय को भवनवासी व्यंत्र जोशियों में जन्म लेगा, वहाँ पर भवनत्रक में, तो उसका समर्थन छूट जाएगा, वहाँ मिथ्यात्व के साथ जन्म लेगा। लेकिन वहाँ जाते इसको क्या होगा? जिनेंद्र भगवान अकृत्रिम चैत्यालय उसके भवन में ही रहेंगे। समझे? अब वह कैसे पूजता है, कैसे मानता है, इसके ऊपर है।
पहले तो मात्र यही जिनेंद्र भगवान थे, कोई दूसरे थे नहीं। ये तो हुंडा और में इस प्रकार की प्रणति भी चल रही है, बाकी तो जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई थे ही नहीं, अनायतन वगैरह होते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये सब अनायतनों की उत्पत्ति हुई है, तब से सारी भ्रामकता चल रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर अनायतन ना हो पर मिथ्यात्व ना हो, गृहित नहीं होता, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व तो अनादिकाल से संसारी प्राणी के पास, बहुत से जीवों के पास पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर असंख्यात गुणों से प्राणी मात्र के नेत्र और मन को, उनके असंख्यात गुण हैं भगवान के, और इतने प्रिय प्रतिमाएं हैं वो, ऐसी मनोज्ञ प्रतिमाएं जिनकी कांति, उनकी छवि देख करके मन और सब कुछ गदगद हो जाता है। आज तो वो रत्न ही नहीं बचे, आज तो वो रत्न कांति नहीं बची, कांतिहीन हो गई सब चीज़ें। औषधियाँ भी रसविहीन हो गई, भोजन भी रसहीन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी खा लो, कुछ भी कर लो। पहले एक अलग था वो, वहाँ पर सब चीज़ों में आयु बल आदि सब उस समय उत्कृष्ट थी और बढ़ते क्रम में थे। यहाँ का है अवसटमी काल है, वो सतमी काल था तो बढ़ रहा था, ये कौन सा काल है? इसमें क्या सब घटते 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 चलते चले जा रहे हैं। शरीर की कांति भी नहीं है, अपन तो कांतिहीन है ये मान के चलो। अपना शरीर कैसा है? कांतिहीन है, पंचवर्ण वाला, और कांतिहीन होता चला जा रहा है। पहले कितनी कांति होती होगी, कितनी सुंदर होते होंगे। और चैत्यालय जनालय की तो बात लगी, समुचित संस्थान वाले जो अकृत्रिम चैत्यालय, उनकी तो अलग ही देखते बनता। कहाँ पर? नहीं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर कोई नहीं बनाने वाला, कोई नहीं बनाता, अकृत्रिम ही है। ऐसे तीनों लोगों के समस्त जीवों के ईश्वर अनंत भगवान के असंख्यात चैत्यालय व्यंतर देवों के भवनों में हैं। कौन सी मतलब कहाँ होती हैं? मानस्थम में होती हैं। मानस्थम में प्रतिमाएं जो होती हैं वह भी आकृतिम ही होती हैं, वो मायावी नहीं हो सकती कि रख दिया और मिटा दिया, क्योंकि वो पूज्य हैं। पूज्य हैं तो आकृतिम चैत्यालय हैं, वो प्रतिमाएं हैं, उन्हें उठा करके देवता लोग कहीं ले जाते और रखते होंगे, फिर जब समोषण लगता वहाँ लगा देते होंगे, रख देते होंगे। आज जैसे कहते हैं स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के बीच में बहुत तो स्थान है, वहाँ जाके रख देते होंगे, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करते होंगे। जैसे पिटारे रखे रहते हैं, आभूषण रखे रहते हैं पिटारों में, वहाँ पर है ना, तीर्थंकर के, उसी प्रकार से प्रतिमा जाके, यदि प्रतिमा को अपन ऐसे अवमूल लेंगे कि वो विलीन हो जाती है, तो फिर प्रतिमा पूज्य कैसे? माया से बन गई फिर विलीन हो गई, फिर पूज्य कैसे? पर उन्हें इतना अतिशय कैसे? ये भी है कि वहाँ सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मिथ्यात्व गल जाए, तो इसलिए वो मायावी नहीं मानी जा सकती, वो जो मानस्थम आदि में समूषण में प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, अकृत्रिम है। जब से सृष्टि है तब से, हाँ, उसे किसी ने बनाया नहीं है। चलिए आगे, कौन से नंबर का पढ़ लिया अपन ने? 4 नंबर पढ़ लिया। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित गुण गण मंडित हैं, व्यंतर देवों से निमित्त जो पूजित संस्तुत वंदित हैं। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोहर सुन प्यारे, 3 लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर हैं शिवपुर द्वारे। ओम व्यंतर देव भवन स्थित अकृतिं चैत्यालय जिनमें गुणमा अर्घम निर्वपामिति। अब ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के अकृत्रिम चैतन्यों का वर्णन करते हैं। यावन्ति सन्ति कांत ज्योतिर्लोकादिदेवता विनुतानि, कल्पे नेके विकल्पे, कल्पातीतेन्द्रहमेन्द्र कल्पानल्पे, विंशति रथ त्रिसहिता, विंशति रथ त्रिसहिता,
सहस्र गुणिता च सप्तनवति प्रोक्ता चतुरधिकाशीतिरतः पंचक शून्येन विनिहतान्यनघानि। यावद्य संति, जोशी देवों के जितने विमान हैं उतने ही उनके विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और वे सब चैत्यालय कांत ज्योतिर्लोक अधिदेवता अभिरतानी, ज्योतिर्लोक के सुंदर अधिदेवताओं के द्वारा नमस्कृत यानी नमस्कार को स्तुति को प्राप्त हैं। कहाँ की बता रहे हैं यहाँ पर? ज्योतिष देवों के। अनेक विकल्पे कल्पे, अनेक भेद वाले कल्पों कल्पवासी देवों के 16 स्वर्गों में। अहमेंद्र कल्पे, अहमेंद्रों की कल्पना वालों में। वह अनल्पे, विस्तार को प्राप्त कल्पातीत और कल्पातीत देवों 9 ग्रीवक 9 अनुदेश और 5 उनहत्तर विमानों में, क्योंकि ये 16वें स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत है। 16वें स्वर्ग तक क्या है? कल्प है। अनघानी, अघ माने पाप, अनघानी माने पापों से मुक्त, जिनालयों की संख्या चतुरधिकाशीति अतः पंचक शून्य च सप्तनवति सहस्र गुणिता विनिहतानि अथ त्रिसहिता विंशति प्रोक्ता। 5 शून्य से गुणा किए गए 84 अर्थात 84,01,000 से गुणा किए गए 97 अर्थात 97,000 और 3 सहित 20 अर्थात 23 अर्थात कल्पवासी और कल्पातीत देवों की अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या 84,97,023 है। कितनी? 84,97,023 है। देवों के विमानों में चैत्यालयों की इस संख्या अलग अलग भिन्न भिन्न है। समझ गए ना? कुल मिलाकर के 84,97,023 हो जाती है। भिन्न भिन्न कैसी है तो भिन्न भिन्न भी अपन देख लेते हैं। क्या है ना, प्रत्येक कल्प में अलग अलग अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी अलग अलग संख्याएं यहाँ पर निरूपित की गई हैं, और यहाँ पर कुल मिलाकर के उन्होंने संख्या यहाँ पर बता दी है। तो यदि अपन को देखें तो किस प्रकार से आती है संख्या, तो ऐसी आएगी। कहाँ पर देखना अपन को? हाँ, इसकी भिन्न संख्या कहाँ मिलेगी? ऊर्ध्वलोक में सौधर्म स्वर्ग में यहाँ पर 32 लाख, ऊर्ध्वलोक सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख, ईशान स्वर्ग में 28 लाख, सनत कुमार स्वर्ग में 12 लाख, महेंद्र स्वर्ग में 8 लाख, ब्रह्ममूत्र स्वर्ग में 4 लाख, लांतव कापट स्वर्ग में 50,000, शुक्र महासुर स्वर्ग में 40,000, सता सहस्रा स्वर्ग में 6,000, आनत प्राणत आनत अच्युत स्वर्ग में 700, अधोग्रीवक में 111, मध्यग्रीवक में 107, ऊर्ध्वग्रीवक में 91, 9 अनुदिश में 9 तथा 5 अनुत्तरों में 5। इस प्रकार कुल ये कितने हो गए? 84,97,023 हो गए। ऐसे यहाँ पर पृथक पृथक विमान इस प्रकार से उनको नमस्कार किया गया है उन जिन प्रतिमाओं के लिए। तो ऐसे कौन से हो गए ये? चूँकि जो ज्योतिषी देव हैं उनके यहाँ कितने हैं, तो उनकी विमान असंख्यात हैं, तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे? असंख्यात असंख्यात हो जाएंगे, इसलिए उनकी यहाँ पर संख्या नहीं हो सकती, असंख्यात हैं। तो अपन चलते हैं हिंदी पद्यानुवाद की ओर। 5वें नंबर का। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रादिक तारक दल गमनागम हैं, अनगिन जिन ग्रह हैं जिनमें
जिनके वंदन प्रतिदिन करते शिव सुख के वे अभिलाषी। दिव्य देह ले देव देवियाँ ज्योतिर्मंडल अधिवासी। ओम ह्रीं जोशीदेव संबंधी अकृतिम चैत्यालय जिन्मिम्बिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामते। नभ नभ स्वर रस केसर सेना मदघोषोलय कल्पों में। आगे पीछे तीन बीच दो सुभतर कल्पातीतों में। इस विद शाश्वत उर्लोक में सुख करे जिन धाम रहे। अहो भाग्य हो नित्य निरंतर होठों पर जिन नाम रहे। होठों पर जिन नाम रहे। ओम वैमानिक देव संबंधी जिनालय जिन प्रतिमेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामते। 84,97,023 जिन प्रतिमाओं की जय हो। आकृतिम जिन प्रतिमाओं की नमस्कार हो। देखो अष्टान का पर्व में आप लोग आकृतिम चैत्यालय की वंदना भी कर रहे हैं। कहाँ कितने ये भी हैं, उनके यहाँ भाव भक्ति से नमस्कार कर रहे हैं। जय हो।